अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मम एंड मुस्तफ़ा चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सबको मेरी तरफ से जो देख रहे हैं उनको रमज़ान करीम। हमारे यहाँ तो आज इंशाअल्लाह ताला फ़र्स्ट तरावी होगी, लेकिन पाकिस्तान में कल है, लेकिन गल्फ़ में जितने भी हैं आज ही फ़र्स्ट तरावी है। बस अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे। आज मुझे ग्रॉसरी भी करनी थी रमज़ान के लिए, और तो हम लोगों ने कहा क्यों ना थोड़ी आउटिंग भी हो जाए और साथ में शॉपिंग भी कर लेंगे, क्योंकि रमज़ान में निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। तो बस हम लोगों ने मुस्तफ़ा को के लिए सूक वाकिफ़ का रुख किया, क्योंकि मुस्तफ़ा को बर्ड्स एंड एनिमल्स बहुत पसंद है। तो बस उसके लिए हम जा रहे थे, और अल्लाह ताला इस नेक महीने के सदके हमारे गुनाहों को बख्शे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे। इस मंथ में वैसे ही अल्लाह ताला ने बहुत बाबरकत बनाया और बहुत ज़्यादा बरकतों वाला ये मंथ है। तो बस अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक दे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और इस महीने में मुझे ऐसे लगता है कि ये जब माह शुरू होता है तो ऐसे दिल लग जाता है इस माह में। आप अफ्तारी बना रहे हैं, कुरान पाक का तिलावत वग़ैरह, नमाज में बहुत ज़्यादा पाबंदी। तो इस हवाले से ये मंथ बहुत ज़्यादा बरकत वाला है। और यहाँ पे तरावी का बहुत एहतमाम होता है, यानी मस्जिदों के साथ में लेडीज़ के लिए भी अलग से होती है मस्जिद, जिसमें लेडीज़ वगैरह नमाज़ पढ़ने के लिए आती हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पहले जैसे हम जाते हैं उधर सऊदीया में, वहाँ पे भी यही चीज़ है। मुझे लगता है गल्फ़ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में ये मस्जिद के साथ ज़रूर है लेडीज़ के लिए भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो हो गई रमज़ान से रिलेटेड बातें, लेकिन इस माह में जो इफ़्तारी का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है कि इफ़्तार बहुत एहतमाम से बनाई जाती है, खाने बहुत मज़े मज़े के बनते हैं। तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। जब ये मंथ ख़त्म होता है, रमज़ान जा रहा होता है, तो दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। सहरी में उठना, इफ़्तार बनाना, बड़ा वो मैं कहती हूँ मैं वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर पा रही कि बड़ा होता है, दिल लग जाता है इस मंथ में ना। और जब इस मंथ का लास्ट डेज चल रहे होते हैं, आखिरी अशरा होता है, तो बड़ा दिल उदास हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर से कहूँगी, इबादत की तौफ़ीक दे। गल्फ़ का वेदर भी बहुत अच्छा हुआ है, यानी काफ़ी ठंड हुई है। कहते हैं पहले यहाँ पर ठंड नहीं होती थी, और हमने सुना हुआ भी था कि गल्फ़ में ठंड नहीं होती, लेकिन इस बार बहुत ठंड थी। यानी डे टाइम में भी जब यहाँ पर वेदर चेंज होता है, यानी विंटर चल रहा होता है, तो नाइट में लगता है कि हाँ है ठंड, लेकिन इस बार डे में भी बहुत ठंड थी। हवा बहुत ज़्यादा थी और बारिश तो इतनी नहीं थी। हो तो बारिश रही थी, लेकिन जैसे हल्की हल्की बारिश होती है, बूंदा बांदी टाइप, उस तरह से हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत ठंड थी यहाँ पर। आज बस मेरा दिल किया कि मैं अपना व्लॉग की जो स्टार्टिंग करूँ वो अपने दिल की बातों से करूँ। ये यहाँ की कॉर्निश है, बहुत खूबसूरत ये भी है जगह। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरा जाके चैनल पे ही इसका पूरा व्लॉग है कॉर्निश का, बल्कि वो नाइट व्यू है, ये डे व्यू है, वो नाइट व्यू है, तो वो देखिएगा, बहुत खूबसूरत ये भी जगह है। तो बस अब हम लोग सूक पहुंचने वाले थे। ये देखें जी, हम सूक में पहुंच गए। सूक की थोड़ी मैं हिस्ट्री आपको बताऊं, मेरा बल्कि इसका फुल व्लॉग है, वो भी आप देख लें, उसमें फुल मैंने सूक की हिस्ट्री बताई हुई है। तो ये काफ़ी यहाँ का कदीम जगह है। ये यहाँ का म्यूज़ियम है जो ये नज़र आ रहा है सामने, और इस साइड पे जी ये था कुआं बना हुआ। यानी हर चीज़ इन्होंने जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं वो बहुत पुरानी बनाई हुई हैं, पुराने स्टाइल की। हालांकि बहुत अब ये मुल्क डेवलप हो चुका है, लेकिन जो इन्होंने ये वाली जगह दी हुई है, ये इन लोगों ने अपने पुराने स्टाइल की दी हुई है। जैसे लकड़ियों की छत बनी हुई होती थी, उस टाइप की इस तरह से थी। जो यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं वो भी सेम इसी तरीके के बने हुए हैं।
लेकिन यहाँ आकर सूक कतर की सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ आकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकते। यहाँ आपको देखने का बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ लोकल मार्केट है जहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो हम लोगों ने, क्योंकि हम मुस्तफ़ा के लिए आए थे, तो हमने कहा सबसे पहले हम यहाँ की बर्ड मार्केट में जाते हैं। तो बस हम जा रहे थे। यहाँ ये देखें, ये जी पैरट है। ये मुझे लगता है यहाँ का फेमस पैरट है। आप सूक की जितनी वीडियोस देख लें, सब में आपको ये वाला पैरट नज़र आएगा। अच्छा, ये मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, अरेबिक लैम्प। बहुत इस शॉप में बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ आकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना वाकई रमज़ान स्टार्ट हो गई है। इसको देख के ना वैसा फ़ील हो रहा था। बहुत खूबसूरत लैम्प थे इनके पास। ये अरेबिक लैम्प थे। ये कुरान पाक की जो कवर होते हैं, ये वो पड़ा हुआ था, बड़ा खूबसूरत। इन्होंने वो मेटल में थे कवर वगैरह। कुरान पाक रखने के लिए स्टैंड था यहाँ पर, बहुत कुछ था यहाँ पे भी। ये हैंडमेड बैग्स वगैरह थे। ये देखेंगे इनके अरेबिक की घरों में। अब तो खैर लेटेस्ट इनकी बहुत कुछ न्यू आ चुका है। ये जैसे पहले टाइम में होता था, ये उस टाइप का है। ये जी मुस्तफ़ा बैठे थे, आराम से देख रहे थे। तो आप देखें, रश, बहुत रश होता है। सूक एक ऐसी जगह है कि आप यहाँ डे टाइम में भी चले जाएं, नाइट टाइम में भी, यहाँ पे मुझे लगता है लोग नहीं सोते। यहाँ बहुत रश होता है और बहुत खूबसूरत ये जगह इन्होंने बनाई हुई है। इस साइड पे जो स्टॉल वगैरह भी लगे हुए होते हैं यहाँ पर। इस साइड पे कॉर्न का था, आइसक्रीम का था। इस दिन हवा बहुत ठंडी चल रही थी, बहुत ठंड थी सूक में ना, क्योंकि ओपन एरिया था तो हवा की वजह से और ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। ये देखिए इनके जो लैंप लगे हुए हैं, बहुत पुराने टाइम में जैसे पहले होते थे घरों में लैंप वगैरह, ये इस तरीके से इन्होंने जो लाइटिंग की हुई है वो इन्होंने इसी तरह दी हुई है। अच्छा, जो यहाँ के डोर हैं लकड़ी के, वो सब चीज़ें पुरानी स्टाइल है। फिर मैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड पे पहुँच गई और ये था अरेबिक। ये यहाँ का फूड का बहुत फेमस क्रैप है और ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर आया जाए और ये अरेबिक क्रैप ना खाया जाए। चाहे इसमें डिफरेंट फ्लेवर्ड होते हैं, स्पाइसी भी इसमें होता है। इसमें कुछ ये देखेंगे, अब डाल रही थी चीज़, डाल रही थी और चीज़ के ऊपर चिप्स वगैरह भी डाल रही थी। यानी इसमें डिफरेंट फ्लेवर्ड हैं। आपको अगर स्वीट में चाहिए तो वो न्यूटेला लगा के दे रही होती है। यस, चीज़ ما في مشكلة. 100 100 لا 50 10 10 ما في 10 10 واحد 50 سوى 10 50 ما في. ये चिप्स वाली बना रही थी और मैंने स्पाइसी बनवाई थी और इसमें स्वीट भी बनाती है, उस पर नोटीला वगैरह लगाती हैं इस तरह से। ये देखें, ये सॉस डाल रही थी इसके ऊपर जो स्पाइसी बन जाती है। स्पाइसी नाम का स्पाइस होता है। ये अरेबिक लोग बहुत कम स्पाइस खाते हैं। मेरी ब्रेड मुझे मिल गई तो मैंने साथ में चाय ली और मौसम को भी इंजॉय किया और अपनी ब्रेड और चाय को भी। अब जी रात हो गई थी, हम लोगों ने कहा बस वापस चलते हैं, क्योंकि ग्रॉसरी भी मुझे करनी थी। तो बस ये मैं अब वापस जा रही थी। देखें कितना अच्छा वेदर हुआ था और रात का व्यू भी आप देख लें सूक का कितना खूबसूरत है। ये इस साइड पे इनकी मजलिस की पड़ी थी, जैसे हमारे यहाँ घरों में गेस्ट के लिए ड्राइंग रूम बना होता है, इस तरह इन लोगों की मजलिस होती हैं जो घरों से बाहर बनी हुई होती हैं। बहुत खूबसूरत मजलिसें बनी हुई होती हैं। ये उसकी में ये रखते हैं ऊपर कहवा वगैरह और इस तरीके से ये बनाते हैं।
ये जी इस जगह पे सेकंड हैंड चीज़ें थी जिसको लंडा बोलते हैं। ये लंडा लगा हुआ था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। ये समझें कतर का लुंडा बाज़ार था। यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले थी। बस ये इसका रेस्टोरेंट था, ये बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट था। ये म्यूज़ियम का नाइट व्यू देखें। पहले आपने डे का देखा था, जब हम आए थे तब डे था, तो अब ये नाइट का देखें कितना खूबसूरत ये भी लग रहा है नाइट का। बस यहाँ से हम अब वापस आ रहे थे पार्किंग वाली साइड पर। ये जी हम लोग पहुँच गए थे ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो रहा था तो बहुत रश था। फ्राइडे को मोस्टली होता भी बहुत रश है, लेकिन रमज़ान की वजह से यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश था। और इस रश का सबसे ज़्यादा बड़ा जो होता है कि कार पार्किंग का मसला हो जाता है। कार पार्क करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा दूर करने पर फिर सामान को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। होता तो बेशक कार्ट में है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। देखिए उन्होंने कितना खूबसूरत बाहर से इसको डेकोरेट किया हुआ था रमज़ान के लिए। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह, रोड और जो यहाँ की फेमस प्लेसेस हैं बहुत अच्छी इन्होंने डेकोरेट की हुई है रमज़ान के लिए। ये बस कार पार्क कर ली थी। अब हम अंदर आए थे मुस्तफ़ा के लिए। मुझे लेनी थी साइकिल, तो मैं वो देख रही थी। तो मुझे ये जो नीचे पड़ी हुई थी ये मुझे मुस्तफ़ा की एज की लगी, कि बाकी मुस्तफ़ा से सब बड़ी थी। तो मैंने कहा चलो साथ में और भी टॉयज़ वगैरह देख लेते हैं। मुस्तफ़ा को कार्स वगैरह का बहुत शौक़ है, तो बस मैं उसके लिए उसकी कार देख रही थी उसके लिए, क्योंकि मुस्तफ़ा को ना बैटरी वाली कार से ज़्यादा विदाउट बैटरी कार पसंद है, क्योंकि जो अभी उसकी एज है उसमें उसको बैटरी वाली कार्स का नहीं पता। तो बस मैं उसके लिए वो कार्स वगैरह देख रही थी मुस्तफ़ा के लिए। क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्काउंट वगैरह भी था यहाँ पे, स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल और जो हमारी किचन में यूज़ होने वाली, खाने पीने में यूज़ होने वाली चीज़ें, उन सब पे डिस्काउंट था। तो ये मैं बैग्स वगैरह अपने लिए देख रही थी कि कोई अच्छा बैग मिल जाए। अच्छा जी हमारी शॉपिंग हो गई थी, वो तो मैं बना नहीं सकी। तो अब बस हम बिल करवाने के लिए जा रहे थे काउंटर पे, क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बस मैं बना नहीं सकी। तो अब हम जा रहे थे काउंटर पे बिल वगैरह करवाने के लिए। इतना रश था कि हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा था। जो यहाँ पे आज के दिन रश था ना, वो इस तरीके से था। देखिए हमारा बिल शिल हो गया, सामान हम लोगों ने लिया। अब हम लोग घर जा रहे थे। उम्मीद है कि आज का आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला रमज़ान से रिलेटेड व्लॉग मेरे आते रहेंगे, और व्लॉग को देखने के लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपको मेरी वीडियोस नहीं मिल सकती। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक करें, ताकि ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।